माही विज और जय भानुशाली अलग हो गए हैं, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने सोशल मीडिया से किया था। इसके कुछ ही दिनों बाद माही ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम नाज को बर्थडे विश करते हुए एक इमोशनल पोस्ट डाला। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी तारा की तरफ से भी नदीम को अब्बा कह करके बर्थडे विश किया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बवाल मच गया। किसी ने नदीम को माही का बॉयफ्रेंड बताया तो किसी ने उन्हें तलाक की वजह कहा। धीरे धीरे इस मामले में धर्म का एंगल भी जोड़ दिया गया। ट्रोलर्स ने पूछा कि एक हिंदू परिवार की बच्ची किसी मुस्लिम आदमी को अब्बू क्यों कह रही है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये नदीम नाज आखिर है कौन और जय और माही की बेटी उन्हें अब्बा क्यों कहती है? चलिए हम आपको बताते हैं। तलाक की अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों बाद यानी कि पिछले शनिवार को माही ने नदीम के लिए लंबी चौड़ी पोस्ट डाली थी। इसमें उन्होंने यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें मैंने दिल से चुना है, तुम मेरा परिवार हो, मेरी सुरक्षित जगह हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरी ताकत हो, मेरा घर हो। हमारी रूहें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिन्हें शब्द कभी पूरी तरह बयां नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने नदीम को बर्थडे विश किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी तारा की तरफ से नदीम को अब्बा कहकर के बर्थडे की बधाई दी, जिस पर लोग भड़क उठे। राष्ट्रीय हिंदू संघ के संयोजक योगी देवनाथ ने माही की फैमिली फोटो शेयर कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दावा किया कि एक हंसता खेलता हिंदू परिवार और एक अब्दुल ने तबाह कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने माही की तलाक को धर्म के एंगल से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तीखी टिप्पणियां होने लगी और माही की परवरिश से लेकर के उनके चरित्र तक पर सवाल उठाए जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ माही और जय की बेटी तारा के कुछ वीडियोस और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिनमें वो हिजाब पहने हुए नजर आ रही हैं और साथ ही नदीम के लिए अब्बू शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। ट्रोलर्स ने कहा कि एक हिंदू परिवार की बच्ची किसी मुस्लिम आदमी को अब्बू क्यों कह रही है? आखिर उसे ये सब कुछ किसने सिखाया है? जब विवाद बढ़ा और बात हद से बाहर जाने लगी, तब माही विज खुद सामने आई और माही ने वीडियो बना करके सभी ट्रोलर्स से नाराजगी जताई और इसकी वजह भी बताई। माही ने साफ कहा कि नदीम उनके बेहद पुराने और भरोसेमंद दोस्त है और उनकी बेटी उन्हें पिछले कई सालों से अब्बू कहती आ रही है। ये कोई हाल फिलहाल में लिया गया फैसला नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी माही विज के इसके बाद वायरल हुए, जिसमें उन्होंने नदीम को अब्बू कह कर के ही पहले भी बर्थडे विश किया था, वो भी अपनी बेटी की तरफ से। वो ऐसा कई सालों से कर रही हैं और ये डिसीजन उन्होंने खुद नहीं लिया है, बल्कि जय भी इस बात से सहमत है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। माही के मुताबिक बच्चे रिश्तों को नाम से नहीं बल्कि अपनेपन और सुरक्षा के एहसास से जोड़ते हैं और उनकी बेटी ने भी ऐसा ही किया है। माही विज ने ट्रोलर्स पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोगों ने एक मासूम से शब्द अब्बा को इतना गंदा कर दिया, शर्म आनी चाहिए तुमको, थू है तुम पर, तुमने इसे इतना गंदा बना दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हर मजबूत दोस्ती को अफेयर का नाम देना बेहद घटिया सोच को दिखाता है। नदीम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो 6 साल से मैं उसके लिए मतलब हमेशा से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूँ और 6 साल से तारा उसको अब्बा बुलाती है। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था कि वो अब्बा बुलाएगी। आपने वो अब्बा वर्ड को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। यू कैन स्टूप टू एनी लेवल ऑफ गंदगी। शेम ऑन यू, थू ऑन यू पीपल, लिटरली थू ऑन यू पीपल that you are writing such shitty stuff। अब आपको बताते हैं कि ये नदीम नाज आखिर है कौन। दरअसल नदीम एक जाने माने मीडिया प्रोफेशनल और प्रोड्यूसर हैं। वो सलमान खान के टीवी प्रोडक्शन हाउस SK टीवी के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर है और सलमान खान से जुड़ी टीवी और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं। इसी बैनर के तहत नदीम ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जिनमें द कपिल शर्मा शो जैसे लोकप्रिय शो भी शामिल हैं। इसके अलावा नदीम को सलमान खान फिल्म्स का CEO या प्रमुख सहयोगी भी माना जा सकता है, जहां वो सलमान खान के बिजनेस और एंटरटेनमेंट से जुड़े कामकाज को मैनेज करते हैं।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो नदीम नाज पर्दे के पीछे रहने वाले वो शख्स हैं जो सलमान खान के टीवी और मीडिया प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखते हैं। वो सलमान खान के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। जब सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलने लगी माही विज वाली कि माही की तलाक की वजह नदीम है और माही का उनसे कुछ अलग रिश्ता है, तो इस पूरे मामले पर इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने भी माही का समर्थन किया। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने भी इनडायरेक्ट फॉर्म में इस तरह की ट्रोलिंग को गलत बताया और कहा कि किसी महिला और बच्चे के रिश्ते पर सवाल उठाना शर्मनाक है। कई सेलेब्स ने भी यही कहा कि सोशल मीडिया पर बैठे लोग बिना सच्चाई जाने जजमेंट पास कर रहे हैं। माही के सपोर्ट में अंकिता लोखंडे और आमना शरीफ जैसी कई एक्ट्रेसेस उतर के आई। वहीं खुद जय भानुशाली ने भी इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी और वो भी माही के सपोर्ट में उतर आए। जय ने साफ कहा कि उनके और माही के तलाक में कोई विलन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तलाक का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक पर उंगली उठाई जाए। जय ने माही का समर्थन करते हुए कहा कि वो बच्चों की जिम्मेदारियां हमेशा निभाते रहेंगे और वो बच्ची उनकी भी है। अगर पीछे जाकर देखें तो माही विज और जय भानुशाली की शादी कभी टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा शादियों में से गिनी जाती थी और ये एक मोस्ट फेवरेट कपल थे। इन दोनों की मुलाकात उस दौर में हुई थी जब दोनों ही टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे। पहली बार ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। जय ने जब पहली बार माही को देखा था तो वो उन्हें तभी से पसंद करने लगे थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने काफी समय तक डेट करने के बाद एक दूसरे से शादी करी। एक दिन अचानक इन्होंने शादी कर ली थी और वो भी बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री से थे और इंडस्ट्री में वो ये बात बताना नहीं चाहते थे कि इस पॉइंट पर वो लोग सिंगल नहीं हैं और मैरिड हो गए हैं। क्योंकि जय उस वक्त अपना करियर बना ही रहे थे, वो तब सिर्फ 26 साल के थे। माही जो कि तब 29 साल की थी और वो इस पॉइंट पर थी कि उनको 30 से पहले शादी करनी ही थी। इसी वजह से दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली थी और कई सालों बाद सबके सामने ये बात राज की तरह खोली थी कि वो दोनों शादीशुदा हैं। वहीं इस राज को खोलने के बाद दोनों ने एक और बड़ा फैसला लिया था। माही और जय 2 बच्चों के फॉस्टर पेरेंट्स बन गए थे और फिर कुछ समय बाद माही IVF के जरिए मां बनी और उन्होंने अपनी और जय की बेटी तारा को जन्म दिया। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।